हेलो स्टूडेंट्स, ये एक क्वेश्चन है जो कि IIT JEE 2019 में आ चुका है। लेट f एक फंक्शन दे रखा है, r बी ए कंटिन्यूस फंक्शन विच सेटिस्फाइज fx इक्वल टू लिमिट दे रखी है 0 से x ft dt, देन द वैल्यू ऑफ फंक्शन ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ 5 इज़, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो कैसे करेंगे? मैं फंक्शन को दोबारा लिख लेता हूँ। fx इक्वल टू 0 to x ft dt ये लिख लिया हमने। अब हम बोथ साइड डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये तो हो जाएगा हमारा f डैश x। इसका डिफ्रेंशिएशन कैसे करते हैं? जो ये लिमिट होती है x, आप इसका डिफ्रेंशिएशन करें पहले, इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 1, ठीक हो गया। और अब इस x को इस t की जगह रखना है तो ये हो जाएगा हमारे पास fx माइनस, अब इस ज़ीरो का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये ज़ीरो रहेगा, और फिर इस ज़ीरो को भी इसकी जगह रखेंगे तो ये f0, तो ये चीज़ तो ज़ीरो हो गई। इसका मतलब है आपका f डैश x किसके इक्वल आ गया? fx के। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब fx को f डैश x के डिनोमिनेटर में ले आते हैं, नीचे ले आते हैं इसके, तो ये हो जाएगा f डैश x ओवर fx इक्वल टू 1। ध्यान रखें यहाँ पर fx 0 के इक्वल नहीं होगा, ठीक है, तभी आप इसको डिनोमिनेटर में लेके आए। अब क्या करते हैं, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ f डैश x ओवर fx इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। तो इसका जो इंटीग्रेशन हो जाएगा वो आपके पास होगा नेचुरल लॉग ऑफ fx, ठीक है, इक्वल टू 1 का हो जाएगा आपके पास इंटीग्रेशन हो जाएगा इसका x। अब एक कांस्टेंट हमें लिखना पड़ेगा, तो लेट करते हैं वो जो कांस्टेंट है वो हमारे पास है नेचुरल लॉग ऑफ c, ठीक है। अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, इसको यहाँ लेके आते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास नेचुरल लॉग ऑफ fx माइनस नेचुरल लॉग ऑफ c इक्वल टू x, ठीक हो गया। अब हमारे पास लॉग fx माइनस लॉग c का एक फॉर्मूला है, वो क्या है? fx ओवर c इक्वल टू x। यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। अब हम क्या करेंगे, लॉग को इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो लॉग वहाँ जाकर e रेस टू द पावर x बन जाएगा। यहाँ थोड़ा सा स्पेस है तो ऊपर लिख देता हूँ मैं। तो क्या बनेगा, हमारे पास आ जाएगा fx ओवर c इक्वल टू e रेस टू द पावर x, और क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो fx की वैल्यू आ जाएगी cex। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अच्छा, स्टार्टिंग में ये जो हमारे पास क्वेश्चन था, अगर मैं इसमें x की जगह 0 रखता, मतलब यहाँ 0 रखता और यहाँ 0 रखता, तो वो कुछ आपको ऐसा दिखाई देता। तो जब ये दोनों लिमिट सेम हो ना तो इंटीग्रेशन हमारा 0 हो जाता है। तो इससे हम क्या समझे कि हमारा जो f0 है वो 0 के बराबर होगा, ठीक हो गया। तो हम इसको यहीं पर यूज़ करते हैं, यहाँ पर भी हम x की जगह 0 पुट करते हैं, यहाँ 0 रखा, c e की पावर 0 रखा। f0 हमने प्रूव किया, पीछे कितना आ रहा है? 0, c e रेस टू पावर 0। e रेस टू पावर 0 कितना होता है? 1 होता है। तो हमारे पास c की वैल्यू कितनी आ गई है? 0 आ गई। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो अब हम आते हैं हमारे फंक्शन की तरफ। हमारे पास फंक्शन क्या आया था? वो ये आया था। अगर इसमें मैं c की वैल्यू 0 पुट कर देता हूँ तो मुझे fx जो है वो कितना मिलेगा? यहाँ 0 पुट कर दूंगा, 0 को ex से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 0। तो हमारे पास ये आ गया फंक्शन fx इक्वल टू 0 आ गया, ठीक हो गया। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, हमें ये फाइंड करने के लिए कहा था f नेचुरल लॉग ऑफ 5। अब अगर मैं यहाँ पर चाहे कुछ भी पुट कर दूँ, अभी जैसे उन्होंने कहा है, क्वेश्चन में कहा है नेचुरल लॉग ऑफ 5 पुट करो, तो तब भी हमारा आंसर 0 ही तो होगा। तो हमारे पास ये जो चीज़ है इसका आंसर कितना आएगा? 0। तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन यहाँ पर क्या कर लिया है? कंप्लीट कर लिया है। किसी स्टेप में कोई प्रॉब्लम आई हो तो मुझे कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।